नमस्कार। मैं अजय बेनीवाल आज फिर आप लोगों का अपनी क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अपने अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन आप जोर शोरों से कर रहे हो। आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर थर्ड है, डे थर्ड। आज के इस सेशन में हम एक खूबसूरत क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। उस क्लास में आप देखेंगे कि नंबर सीरीज के बेहतरीन सवालों को मैं आपको कराऊंगा और एक ही क्वेश्चन को, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे 10 तरीकों से पूछ सकता है और देखने में 10 के 10 क्वेश्चन अलग होंगे, तरीका आंसर सेम होंगे। तो आज का जो हमारा एक खूबसूरत टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्यारे दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज नंबर सीरीज। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। मैं ये कहूँगा कि मुझे सबसे प्यारा चैप्टर लगता है। वाकई में इससे प्यारा चैप्टर मुझे कोई और लगता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। हर एक चीज को डीपली सीखना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। आवाज आप ये बताइएगा कि आवाज अब बिल्कुल ठीक है प्यारे साथियों? आवाज बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बिल्कुल एक छोटे से 2-3 फॉर्मूलों से, जिनको मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बता चुका था। उनको एक बारी मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखो, सम पहला सीरीज में सम ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। सम ऑफ द इवन नंबर, सम ऑफ द इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1। थर्ड, सम ऑफ द ओड नंबर्स का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। 3 बेसिक फॉर्मूलेस जो कि हर बच्चे को पता होने चाहिए। 3 बेसिक फॉर्मूले जो कि हर बच्चे को पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1, 2n+1 और डिवाइड बाय 6। सेकेंड, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एच ऑन n का क्यूब। फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये दोनों तीनों पांचों फॉर्मूले आपके टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का ही चैप्टर नंबर 2 है। नंबर सिस्टम का मैं कहूं कि पार्ट सेकंड है। हमने नंबर सिस्टम में पहला पार्ट पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब हम नंबर सिस्टम में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, नंबर सीरीज। थर्ड पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। फोर्थ पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट प्लेस। ऐसे हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अभी नंबर सिस्टम चलेगा कम से कम 1 महीना। चलिए, ये चीजें क्लियर हो गई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि भैया, इन केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, एक ऐसी सीरीज जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी दी हुई, तो वो कैसे दी जाती है? ध्यान से सुनो। मान लो मैंने एक नंबर दे दिया भाई, 12 जमा में 15 जमा में 18
और चलते चलते 60। मैं आपसे कहता हूं कि इस सीरीज को टोटल करो। अब मैं एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। देखो वो इनमें भी एपी थी, ये भी एपी है, ये भी उसी फॉर्मूले से मिलकर बने हैं। बट यहां आओ तो किसी भी चीज के सम निकालने का एक तरीका होता है कि उसकी औसत को नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करा दो तो सम आ जाएगा। मतलब एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स से गुना करा दो। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एपी के लिए है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एपी के लिए है। एवरेज कैसे निकलता है एपी में? सबसे आसान तरीका, पहली टर्म उठाओ, आखिरी टर्म उठाओ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। भैया ये तो हो गई इस पूरी सीरीज की एवरेज। ऐसी एवरेज सिर्फ उसी सीरीज में लगेगा ये फॉर्मूला जहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनी हो, जहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बनी हो। इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स। अब सुनो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक आसान तरीका होता है इन एपी, सिर्फ एपी में लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, कॉमन डिफरेंस से भाग करो, प्लस में 1 कर दो। ये तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स जज करने का। तो कैसे? लास्ट टर्म 60, 60 माइनस 12 48, कॉमन डिफरेंस 12 3 15 3 18, 3 चल रहा है, प्लस में 1, 16 3 48, 16 में 1 जोड़ दिया 17। तो लाड लो ये टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हैं ये 17 लिखी हैं। टोटल ऑफ नंबर टर्म्स कितनी लिखी हैं? 17 लिखी हैं। कितनी लिखी हैं? 17। तो इसके सीरीज को टोटल करने का ये आसान तरीका बता दिया मैंने। 72/2 36, और 36 की गुना करानी है आपको किससे? 17 से। तो भैया 36 दूनी 72, 720, 36 तिया 108, माइनस कर दो। 10 में से 8 गए 2, 1 और 7 में से 1 गया 6। तो लाड लो ये टोटल आ गया 612। इस सवाल का सही जवाब है 612। आप लोगों को समझ में आया कि मैंने एपी को डायरेक्टली जज कैसे कर दिया। अच्छा, 2 तरीके थे। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो मैंने कहा 12 जमा में 22 जमा में 32 होनी चाहिए एपी ही, और ये चलते चलते 92 है बेटा। मैंने कहा इसका टोटल करो। ठीक है सर। 12 में 92 जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया, एवरेज आ गया। 92 माइनस 12 किया तो 80 आ गया। डिफरेंस 10 है, 10 से भाग कर दिया, 1 जमा कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 9। डायरेक्ट पता लग गया, कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो मैंने आपको एक और चीज आराम से हिंट दे दिया कि अगर एपी दे रखी हो तो उसका जोड़ एवरेज इनटू में नंबर ऑफ टर्म से निकाला जा सकता है। एवरेज होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ टर्म्स इन केस ऑफ एपी में पता करना हो तो लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइड में अंतर जो चल रहा है प्लस में 1। चलिए भाई, अब हम सीरीज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आसान आसान क्वेश्चनों से बड़े बड़े क्वेश्चनों तक पहुंच जाएंगे। 1 से लेके 100 तक का टोटल करना है तो 100 लिखेंगे, 100 से अगली संख्या लिखेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 50-50 इज द राइट आंसर। तो मेरे सवाल का सीधा जवाब है 50-50। अब यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 50 है। पता कैसे चलता है? इवन में सिर्फ लास्ट टर्म का आधा कर दो। 100 का आधा 50, 50 से अगली संख्या 51, 5, 25 0। तो सर मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 2550। ये सम संख्याएं हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स इनटू में उससे नेक्स्ट टर्म, फॉर्मूला होता है ना n इंटू n+1, बताया है। तो आप कहोगे यस सर
चलिए, अब ये ओड नंबर है, ओड नंबर है। ओड नंबर पता करने का और आसान तरीका होता है, लास्ट संख्या में एक जोड़ो, 100 का आधा होता है 50। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, 50 का स्क्वायर कर दूंगा 2500। बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक है। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप काउंट करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, उस मेथड से भी काउंट कर लो। 99 में से 1 घटाऊंगा 98, 98 को 2 से भाग करूंगा, जमा में 1 करूंगा, 49 में 1 जोड़ दूंगा 50। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50। तो आंसर होता है 50 की पावर 2। अगला बेहतरीन लाजवाब सवाल, बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन। देखो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस का ड्रामा चल रहा है, उससे पहले एक कंसेप्ट सीख लो। 1 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर। कंसेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा सर। अब ये प्लस माइनस वाला तो आपने कोई फॉर्मूला भी नहीं लिखवाया था, तो प्लस माइनस वाले को हैंडल कैसे करें? फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, बट पहले कंसेप्ट सीख लो। देखो टोटल करने का तरीका क्या है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 में से 4 घटाऊंगा, माइनस का 3 आ गया। अब कहोगे यस सर, इसको करते हैं। 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 9 माइनस में 16। सर आगे क्या करें? कैलकुलेट करते हैं तो माइनस का 10 आ जाता है, क्योंकि हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बट सर अगर ये इतनी लंबी टर्म आ जाए, 100 तक आ जाए, तो इस मेथड से अगर करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। बिल्कुल लगेगा, तो सीरीज है तो कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी तो होगी। तो प्यारे बच्चों ये समझना, अगर मैं माइनस आगे लगाऊं और 1 पे स्क्वायर और 2 पे स्क्वायर है, सिर्फ 1 और 2 को उठाकर टोटल कर दूं, तो देख चेक कर माइनस का 3 ही आ रहा है या नहीं आ रहा? आप कहोगे हाँ भाई आ रहा है। माइनस हमने लगाया, माइनस हमने लगाया, और 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, 4 और 3 7 में 2 जोड़ दिया, 9 और 1 10, और यहां 10 लिख दिया, बस हो गया टोटल। माइनस यहां लगाया, 6 और 5 11, देख 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 2 10, 20 और 1 21, और 21 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ सर आपने नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला लगाकर उसके आगे माइनस लगा दिया, सबसे आसान तरीका। दैट मीन यहां पर लास्ट में 10 लिखा है, माइनस लगाया 10, 10 से अगली संख्या 11 और 2 से भाग कर दिया, तो लाड लो माइनस का 55 विल बी द राइट आंसर। माइनस का 55 विल बी द राइट आंसर, माइनस का 55 विल बी द राइट आंसर। ऐसा ही सेम पैटर्न अगर 100 तक आ जाए तो वैसे तो करना बेवकूफी होगा ना, एक एक ओपन करके, तो तरीके पे आ जाओ। तो सर माइनस लगाओ 100, 100 से एक ज्यादा 101 भाग में 2, और ये आ जाता है माइनस का 50 माइनस का 50, दिस वन विल बी द राइट आंसर। अब मान लो ये रिवर्स ऑर्डर पे आ जाए तो क्या करें? करना क्या है, अगर यार मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो एक माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, फिर 3 माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर हो गया। समझ रहे हो? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट मीन जब ऑर्डर पे ये बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही कर देंगे, बस हम 100 की गुना 101 बटे में। तो ये ध्यान देना आखिरी में 1 होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों सही आंसर आ गया 50-50, सही आंसर आ गया 50-50। बिल्कुल धैर्य से समझना, वीडियो को अंत तक देखना, एक एक चीज के नोट्स बनाना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ हम हर बड़ी से बड़ी चीज सीखेंगे जरूर, बट उससे पहले हम उसका आधार, उसका बेस भी सीखेंगे।
तो पढ़ो आराम से, मजा आएगा। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी, पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी। पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आप आराम से नोट्स जरूर बना लेना। नोट्स पीडीएफ से बनाया करो। क्लास के अंदर आप कोशिश करा करो कि रैंडमली बैठो आराम से रजिस्टर खोलकर, और क्लास के अंदर सॉल्यूशन लिखा करो। आप क्लास के अंदर तो सॉल्यूशन लिखो, फिर नोट्स आराम से बनाओ पीडीएफ से बैठ के। चलिए, अब ये चीज समझना है। अब देखो, मैं ये चीज सिखाऊंगा, फिर 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 मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। आपको पता है, सिर्फ इस एक क्वेश्चन को सिखाने के लिए, इस पैटर्न को सिखाने के लिए ये सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी, ये सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। आओ देखो, अगर मैं 1 में डबल 1 ऐड करूं, 1 में डबल 1 देन ट्रिपल 1 ऐड करूं, 1 में डबल 1 ट्रिपल 1 देन डबल 1 डबल 1 ऐड करूं, अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, तो 1 में डबल 1 ऐड करूंगा तो आंसर 1 2 आएगा। इनको ऐड करता हूं तो फिर 1 2 3 हो जाएगा। तो आपने इसको ऐसे करके सीखो कि लास्ट में 2 बार 1 है तो 1 2, 3 बार 1 है तो 1 2 3, 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 बनता है। डन? चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर हैं? आइए, हमने चेक किया, लास्ट में 3 बार 1 है, 6 बार 1 है। दैट मीन जब टोटल करने के बाद जो आंसर बनेगा 1 2 3 4 5 6 बनेगा। तो वी गॉट द राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। देखो, बहुत सारे बच्चों को यहां एक परेशानी रही होगी। इसमें इसमें बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, छोटी वाली नेगेटिव है, इसलिए आंसर पॉजिटिव है। इसमें बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, छोटी वैल्यू पॉजिटिव है, बट बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, तो सॉल्व करने पर आंसर नेगेटिव में ही आएगा। सीधा सा तरीका है जज करने। चलें आगे। अब यहां पर आओ भाई, मान लो 10 में 10 की पावर 2 अगर जोड़ता हूं तो 110 बनती है बात। फिर 10, 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब ऐड करता हूं तो 11110 बनती है बात। आपको कहे हाँ सर, तो इसका मतलब यही तो हुआ, 10 प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का क्यूब जोड़ दूं, 10 प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का क्यूब, या 10 की पावर 9 जोड़ दूं। मान लो मैं 9 तक जा रहा हूं, तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे सर? सीरीज चल रही है, प्रॉपर सीरीज चल रही है, 1 2 3, लास्ट में 3 है, 3 बार 1 लिखो, 0 लगा दो। लास्ट में 9 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 बार 9 बार 1 लिखा और 0 लगा दिया। तो इस सीरीज को पढ़ो, सीरीज चल रही है 1 2 3 से लेकर 6 तक, तो आंसर आएगा 6 बार 1 साथ में 0, 6 बार 1 और साथ में 0। द राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डन यहां तक? चलिए, अब 9 वाली टर्म्स को ऐड करना एक बड़ा ही आसान तरीका है और बड़ा ही मस्त तरीका है। इसको ऐड करने से पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको तरीके से बता देता हूं, ये आपको पता होना चाहिए, मजा आ जाएगा सीखने में। अगर मैं 9 में 99 ऐड कर दूं, या 9 प्लस में 99 प्लस में 999 ऐड कर दूं, आइदर 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 ऐड कर दूं, तो इसका एडिशन होगा कैसे? क्या करें सर? ये तो हम सिंपल भी कर सकते हैं। हाँ, करने में आप यार बहुत आप करने में तो कुछ भी कर सकते हो,
सीरीज में हमेशा पैटर्न को पढ़ा जाता है, पैटर्न को देखा जाता है। तो भाई हमने क्या देखा, हमने पाया 9 में 99 जोड़ना है, तो भाई कितनी बार 9 है, 2 बार। तो क्या करो, 2 बार 1 लिख के साथ में 0 और 2 ही माइनस कर दो, तो सीधा आंसर आ गया 108। तरीका सुनना, धीरे धीरे पैटर्न के साथ सिखाऊंगा। भाई आखिरी में कितनी बार 9 है, 3 बार। तो दोस्त 3 बार 1 लिख और 3 ही माइनस कर दे, तो आंसर आ गया, ले इसका टोटल आ गया इस सीरीज का। अब भाई मान ले 4 बार 9 है, तो 4 बार 1 लिख, 4 माइनस कर दे, और ये आंसर आ गया 11106। और ये आंसर आ गया भाई आपका 11106। क्लियर है? चलिए, तो 4 बार 9 है, तो भाई हमने क्या किया, 1 2 3 4 0 और 4 माइनस कर दिया, तो ये हमारा आंसर है 11106। ऐसे ही मान लो इसको निकालें, कितनी बार 9 आखिरी में, 6 बार। 1 2 3 1 2 3 0 और 6 माइनस कर दिया, 1 2 3 1 0 4। तो 5 बार 1 और 0 4, 5 बार 1 और 0 4 विल बी द राइट आंसर। चलें, ले अगला भी पढ़ लेते हैं। 3 3 6 2 8, 8 बार है भाई। 7 बार 1 0 2, 3 3 6 7, तो सी ऑप्शन बन गई हमारी सही जवाब। ये एक पैटर्न को सिखा रहा हूं मैं, पैटर्न सिखाना है। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसा आ गया, सर इसको जोड़ें तो कैसे जोड़ें। देखो यार, वैसे तो एक मल्टीप्लाई सीरीज का भी तरीका है, आप कर सकते हो। और जेनवन तो और एक और भी तरीका है, उससे कर लोगे तो भी बढ़िया। 5 की वैसे तो देखो टेबल ही पढ़नी है, 5 की 5 जो भी बार है 6 बार, फिर 5 बार, ऐसे। कैसे, सुनो, अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लूं, तो 1 डबल 1 ट्रिपल 1 और लास्ट में 5 जो है 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। इसका जो टोटल है ना, वो 1 2 3 4 5 6 है, बस इसका टोटल ये है। तो गुना करा दो और फिर ऑप्शन से चेक कर लेना अपना। 5 6 30 की 0, 5 5 25 और 3 28, ऐसे लगे तो 5 चौक 20 और 2 22। लास्ट में चेक करो 280 कहाँ बैठा है। अच्छा, एक चीज और निकालनी पड़ेगी भाई फिर तो, ठीक है। अच्छा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ऑब्वियसली बात है 6 आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, कन्फर्म है, हासिल लगेगा ही लगेगा। तो आंसर ये बैठा हुआ। तरीका ये तो कैलकुलेशन है, ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, तो कैलकुलेशन है भाई, ये तो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 13 आप खुद करोगे, 14 आप खुद करोगे, कॉमन आ जाएगा। यहां से बात करते हैं, अब देखो ये 15 16, फिर ये 17, फिर ये 18, फिर ये ऐसे 19, फिर ये ऐसे 20। तो यहां तक तो ये चीजें 20 तक एक ही पैटर्न पे हैं। तो मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, एक बारी ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चों का ये आंसर सही आता है। ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करो।
चल मैं कराऊं। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या सोचते हैं, सर 9 कॉमन आ जाएगा, फिर 1/7, 2/7, 3/7 को ऐड करेंगे, 1 से लेके 6 तक का टोटल करेंगे, 21 होता है, 7 × 21, 9 × 27, और आंसर दे के 27। ये तेरे भाई का जवाब बिल्कुल ठीक है, इस बार तो मेरा पेपर क्लियर होगा ही होगा। फिर मेरे पास आता है, कहता सर मजा आ गया। फिर मैं जाड़ा भटाभट 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 उसका भूत उतारूंगा। अबे कंजर, घमचक्कर, बेवकूफ, पागल, ये कॉमन आएगा क्या इसमें से? अबे ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो जब 9 1/7 को आप लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 9 + 1/7, 9 + 2/7, 9 + 3/7, और चलते चलते 9 प्लस में 6/7। यस और नो? अब जिसका भी 27 आया है, जिसका भी अगर तुम्हारे में से 27 आ रहा है, उसको अपनी बंदी की सौगंध अपने मुंह पे चाटा मारो बहुत तेज खींच के। अपनी पहली मोहब्बत की कसम है तुम्हें, कल ही ब्रेकअप है तुम्हारा, या तुम्हें कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे तुम्हारी अंतरात्मा छिन्न भिन्न हो जाएगी। जिसका 27 आया, चाटा मारो खींच के अपने मुंह पे, बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से, कि थप्पड़ लाल, थप्पड़ क्या मतलब, चेहरा लाल हो जाए। तो आंसर 27 बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 9 जो है वो 6 बार लिखा हुआ है, तो 9 को 6 बार जोड़ने का मतलब हो गया 9 की 6 से गुना, और फ्रैक्शंस को जब जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और 1 2 3 6 जुड़ के 21 हो जाएगा। तो यहां से ये 54 आ गया, 54 में 3 जोड़ दिया तो मेरा जवाब आ गया 57। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 57। इस सवाल का, और भैया देखो जिसकी नहीं है वो 2 चाटे मारो अपने मुंह पे फिर। एक तो इस बात के लिए कि सवाल गलत, दूसरा इस बात के लिए कि तुम समझदार हो। चलो, आंसुओं से बच गए। एक कंसेप्ट और सिखा देता हूं। अगर मान लो 9 को गुना कराना हो 6 से, या 999 की गुना करानी हो 6 से, या 999 की गुना करानी हो 6 से, ये 4 बार लिखा हूं मैं, 9 उसकी गुना करानी हो 6 से, तो अपने दिमाग में एक पहाड़ा पढ़ लो। एक बार 9 है तो उस 9 की 0 लगाओ, 60 में से 6 घटा दोगे तो 54 ही आएगा। अब इधर है 2 बार 9 है तो 600 में से 6 घटा दूं तो 594 आ जाएगा। 3 बार 9 है तो 3 इसके आगे, 6000 में से 6 घटा दूंगा तो 5994 आ जाएगा। 4 बार 9 है तो 4 0 मतलब 60,000, 60,000 में से 6 ही घटा दूंगा तो 59,094 विल बी द राइट आंसर। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाइकेशन हम ऐसा करा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो देखो, अब मैंने यहां देखा भाई सर ये बात तय हो गई कि 99 99 यहां पर 6 बार है, तो आप 99 की मल्टीप्लाई कराओ 6 से, और बेटा 1 से लेके 6 तक का टोटल होता है 21। 999 को 6 से गुना कराना मतलब 600 - 6 होता है 594, और बेटे जमा में 3, तो वी गॉट द राइट आंसर 597। वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट, 597। तू मुर्गा बन जा, और जिसका आंसर ही नहीं आया वो मुर्गा बन जाओ, वो मुर्गा बन जाओ। और घर वाले पूछे कि क्या हो गया, बता देना सच कि छोटा सा क्वेश्चन था, वो भी नहीं निकाल पाए, सर के हत्थे पड़ जाते,
तो ये हमारे सर है, पापा मम्मी देख लो, अगर सर एक थप्पड़ मार दें हमारे तो चक्कर आ जाएंगे। और भैया माँ कसम खा रहा हूँ, एक थप्पड़ भी लग गया ना गलती से, लिटरली बता रहा हूँ, 3 दिन तक बुखार चढ़ जाएगा तुम्हारे। तो इसलिए पढ़ लो, प्यार से पढ़ो। अगला भाई, 3 बार 9 है तो भी 6 से गुना, और टोटल करूंगा तो 21/7। 6,000 में से 6 घटा दिया तो 594 जमा में 3, 5,997, 5,997 विल बी द राइट आंसर। तो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन भी सिखा दी साथ की साथ एक बहुत अच्छी सी, और आपको मेथड भी बता दिया। इसकी बात करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे इस सवाल में 999 था चारों सारी जगह, 999 था हर जगह, ठीक है। इस वाले सवाल में सिर्फ 9 था, बट इस वाले सवाल में क्या है, अलग अलग है, 9 है, 999 है, 999 है, फिर 6 बार 9 है। कोई बात नहीं, अलग अलग जोड़ेंगे। तो 9 में 999 और 6 बार 9 अगर हम जोड़ते हैं, और यहां आ जाएगा 21/7। इसको जब मैं टोटल करूंगा तो ये 6 बार 9 है, 1 2 3 1 2 3, जीरो में से 6 माइनस करूंगा और ये जमा में 3 करूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया 5 बार 1 और 0 7। ऑप्शन हमारी गलत है, टाइपिंग भाई साहब ने गलती कर दी, कोई बात नहीं, डांटेंगे नहीं। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था, एक दिन वो मिले फिर मोहब्बत हुई। चले, मजा आ रहा है। अगला, पैटर्न को समझो और पैटर्न को करो। 6 बार 3 है, तो 3 जब मैं यहां से 3 बार, और 6 बार 3 को अगर मैं ऐड करूं, और 1/3 1/3 1/3 6 टाइम्स ऐड करूंगा तो 6/3 आ जाएगा। यस सर। 3 यहां से अगर कॉमन लूंगा प्यारे बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 आएगा और प्लस में 2 आएगा। दैट्स इट। मल्टीप्लाई कराओ और ऐड कर दो। कि वो मोहब्बत, मोहब्बत क्या जो अंजाम तक पहुंच जाए, कि वो मोहब्बत, मोहब्बत क्या जो अंजाम तक पहुंच जाए। आज भी उस हसीना से बेइंतहा प्यार है, भले वो हमसे 7 समंदर दूर है। चलिए, वो मोहब्बत ही मोहब्बत क्या जो पूरी हो जाए। मोहब्बत, इश्क,
प्यार, जब सभी में अक्षर आधे हैं तो पूरी कैसे हो सकती है? चलिए, तो इसको आप कर लीजिएगा, अब ये आप होमवर्क में कर लेना। अब हम शुरुआत एक पैटर्न की करेंगे, और वो पैटर्न है ये वाला, कि अगर इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें। यहां पर दो तरीके की सिचुएशंस बनेगी। कितने तरीके की? दो। अगर नीचे वाली टर्म्स का डिफरेंस ऊपर दे ही रखा है तो आराम से कर लेना। मैं फिर भी इसको बखूबी ओपन करके सिखाना चाहूंगा, रटवाऊंगा नहीं, आराम से सीखेंगे। 1/में 1 इंटू में 2 है, 1/में 2 इंटू में 3 है, 1/में 3 इंटू में 4 है। ठीक है, आप लोग अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर जाइएगा और सिर्फ अजय बेनीवाल डालेंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा कहीं ना कहीं, या अजय बेनीवाल फिटनेस डालेंगे तो फिटनेस की वीडियोस के साथ भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। ठीक है, चलो, मैं 1/1 इंटू 2 को मैं 1/1 माइनस में 1/2 देखो लिख सकता हूं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको भी 1/2 माइनस में 1/3 लिख सकता हूं, और अगर मैं इसको भी लिखना चाहूं तो 1/3 माइनस में मैं 1/4 इसको भी लिख सकता हूं। क्लियर है? कि आईना क्या बयां करेगा तेरी खूबसूरती को, तू खुद को मेरी नजरों से देख तो सही कि तू कितनी लाजवाब है। -1/2 को +1/2 कैंसिल, -1/3 1+3 कैंसिल, फाइनली यहां से 1 बचा और यहां से 1/4 बचा, और हमारा आंसर आ गया 3/4। तो इस पैटर्न को इस तरीके से हैंडल करते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या होती है वो बताऊंगा। जब डिफरेंस ऊपर सेम हो तो आप क्या करोगे, 1/में फर्स्ट टर्म माइनस में 1/में लास्ट टर्म लिख दो बस। फर्स्ट टर्म कौन सी होगी? ये। और लास्ट टर्म कौन सी होगी? ये। डन, इतना ध्यान रखना। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म कौन सी होगी पता लग गया, लास्ट टर्म कौन सी होगी पता लग गया। आ जाते हैं। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। चलो, तो 1/1 -1/100, दैट्स इट। तो वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट, 99/100। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब इसी पैटर्न को समझना, ये पैटर्न बहुत ज्यादा अंदर तक घूम जाता है और उसको बहुत अच्छे से डील करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पैटर्न कहीं से भी शुरू हो रहा हो और कहीं भी जा रहा हो, डजेंट मैटर, चेक करना है सीरीज सेम है। देखो 10 11 11 12 12 13, मतलब सीरीज परफेक्ट चल रही है और दोनों का गैप ऊपर है। तो आपको यहां से 1/में फर्स्ट टर्म माइनस 1/में में लास्ट टर्म उठानी है बेटा, एलसीएम 100 आ जाएगा और 10 - 1, फाइनली बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, जवाब आया 9/100। तो 9/100 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आराम से पढ़ो, बिल्कुल प्यार से पढ़ते रहो।
ठीक है, अब इसको देखो, अब यहां पर ये n और n+1 है बेटा, डरना नहीं है, गैप तो सेम ही है। तो 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म है यहाँ पर n+1। एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, n+1 इधर, माइनस का 1 कट कुटा के n/n+1। द राइट आंसर इज व्हाट? सी विल बी द राइट आंसर। चलो इसका जवाब देना है। अगर सीरीज का गैप ऊपर नहीं है सेम, तो फिर फॉर्मेट ये रहता है बेटा सम के लिए कि 1/, में डिफरेंस यहां आ जाएगा, 1/, में फर्स्ट टर्म और 1/, में लास्ट टर्म आ जाएगी। तो बेटा देखो गैप चल रहा है कितना, 2 2 का चल रहा है ना सभी में, गैप इधर, फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 100 है, बस कैलकुलेट कर देंगे। तो 1/2, यहां से एलसीएम आ गया 100, यहाँ 50 माइनस में 1, 49, 49/200 विल बी द राइट आंसर। कुछ ना कहो, कुछ ना सुनो। 49/200 विल बी द राइट आंसर। करो जल्दी जल्दी, समझो, बस मजा आना चाहिए पढ़ने में यार। चलें, सेम, तो भाई डिफरेंस 2 चल रहा है, तो 1/2 माइनस में लास्ट टर्म ये आएगी बेटा 2n+2। कैलकुलेट कर लेना, एक आधी ऑप्शन ऊपर नीचे होगी, ठीक कर लेना। गैप 2 2 का चल रहा है, 1/2 कि हर रोज चांद छत पर आकर इतराता था, कि हर रोज चांद छत पर आकर इतराता था, एक रोज हमने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी। एक रोज हमने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी, तो चांद ने इतराना छोड़ दिया। 99/200 विल बी द राइट आंसर। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मजा आ रहा होगा आप सभी को। कीजिए 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 कीजिए। फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म 100 है, तो 1/1 माइनस 1/100, ये भी वही है सेम यार, सेम ही है, कंसेप्ट में कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये होमवर्क में है, चलिए इसका आंसर करके दिखाइए आप फटाफट। ओके, ये 98 है यहाँ पर एक्चुअल सीरीज। ओ, ये सीरीज में गड़बड़ हो गई है। यस यस यस, यू आर राइट। प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों,
टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ये है कि इतना भी ना सताया करो कि तेरी यादों में सवाल गलत करने लगे हम। तो ऊपर 100 आएगा, ये यहां से कटेगा। द राइट आंसर इज व्हाट, 50 अपॉन में 101। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी अब। दिस वन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो होमवर्क हो जाएगा आराम से। 1 अपॉन में 3 डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट टर्म 1/12 रहेगी, लास्ट टर्म 1/में 60 रहेगी। 1/3 एलसीएम 60 आएगा। 12 5 जा 60 1 जा, तो 1 में 3 आएगा और यहाँ पर 4 में 60 आएगा। वी गॉट राइट आंसर इज व्हाट, 1 में 45। द सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सेम है पैटर्न, पैटर्न का क्वेश्चन है, 39 हो जाएगा पैटर्न का क्वेश्चन। अब यहां पर देखो एक्चुअली डिफरेंस ऊपर सेम है ही नहीं। अच्छा देखो, इन सब में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब डिफरेंस सेम नहीं था, जब डिफरेंस सेम नहीं था तो मैं नीचे ले आता था। अब यहां पर ऊपर मल्टीपल में एक टर्म लिखी हुई है 777। ठीक है, ऊपर मल्टीपल में एक टर्म लिखी हुई है, उसको देखो आप। 7 लिखी हुई, कोई बात नहीं, हर एक में है 7। ठीक है, तो उस 7 को तो तुम ऑलरेडी बाहर ले लो, दैट्स इट। अब ऊपर 1 1 हो गया तो पैटर्न वही हो गया, 4 4 का अंतर चल रहा है, तो 1/4 बाहर आ गया और ये फर्स्ट टर्म माइनस में ये लास्ट टर्म आ गई, दैट्स इट। तो ये 7/4 इंटू में यहां से एलसीएम लिया 45, 5 नीम 9 में से गया 8, ये 2 काट दिया। व्हाट वी गेट हियर, 14 अपॉन में 45 विल बी द राइट आंसर। एक आधी ऑप्शन टाइपिंग में गलती हुई हुई है तो आप उसको इग्नोर मार देना। 14/45 विल बी द राइट आंसर। अब जरा इसको देखो आप, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या सीरीज देख ली, कहते सर ये तो अलग सीरीज है, नीचे स्क्वायर दे रखा है। नहीं, अलग नहीं है, ध्यान से पढ़ो। 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7, 100 - 81 इज व्हाट 19। दैट मीन नीचे वाली वैल्यू का गैप ऊपर दे रखा है, दैट मीन नीचे वाली का अंतर ऊपर दे रखा है। जब ऊपर डिफरेंस सेम दे रखा होता है तो डायरेक्ट मेथड वही है, फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म, कुछ नहीं लिखना। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर आ गया 100, और सेटअप किया तो फाइनली आंसर आ गया 99/100। फाइनली वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट, 99/100। क्या आ रहा है? 14/45 ही आ रहा है आंसर। अच्छा, इसका आंसर
नेक्स्ट का आंसर निकाल के दिखाओ फटाफट, जल्दी कर दो। कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कि कितना प्यार करते हो, जब हमने पूछा तो तेरे बगैर मर जाएंगे, ये जवाब उनका था। चलो, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गए 19, 64 में से 27 गए 35, 1000 में से 729 गए 271, मतलब डिफरेंस ऊपर दे रखा है। तो 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस में 1 अपॉन में लास्ट टर्म, तो वी गॉट 999 अपॉन में 1000 इज द राइट आंसर। जब डिफरेंस ऊपर दे रखा होता है तो सीधा आंसर आ जाता है। सवाल को देखो, सवाल को परखो, सवाल को समझो और सवाल को करके दिखाओ। चले देखो, बताइए है क्या। सुनो, ये वही क्वेश्चन है पहला। अगर मैं 1 कॉमन ले लूंगा ना, तो 1 + 1 1 इंटू में 2 बचेगा। यहाँ आ जाओ। 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 इंटू में 2 + 1 3 बचेगा। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 3 गुना में 4। चलते चलते यहाँ से 99 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 99 इंटू में 100। अब अपना खुद का दिमाग लगाओ, ये सवाल हमने किया है, ठीक है ना, किया है ना बेटा। अब इस पैटर्न को वो ऐसे ही दे देगा एग्जामिनेशन हॉल में, अगर नहीं किया होगा तो वहाँ कंफ्यूज होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म, वी गॉट 99 अपॉन में 100, वी गॉट 99 अपॉन में 100। अब ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। कैसे? ऐसे पकड़ा दिया, इनको गुना करके लिख दिया, बस लिख दिया ना। तो इसको भी आप 1 + 1 को आप लिखो 1 इंटू 2, 2 + 4 को भी आप लिखो 2 इंटू 3, पैटर्न लिखो पूरा। 3 + 9 को आप लिखो 3 इंटू 4। पंगे लेने ही क्यों है, इसको आप लिखोगे तो 99 इंटू में 100 ही तो लिखोगे। कंसर्न वही है, 1 - 1 अपॉन में 100, 99 अपॉन 100 विल बी द राइट आंसर।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बेटा कुछ भी नहीं था, देखो ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा होगा। देखो मैंने ये लिखा 1 प्लस में 1 इंटू में 1 है। अगर मैं यहां से 1 कॉमन ले लूं तो ये 1 बचेगा और ये भी एक 1 आएगा, तो इसको मैं 1 जमा 1 2 लिख सकता हूं। आगे देख 2 प्लस में 2 इंटू में 2 लाड ले, यहाँ से 2 कॉमन ले, यहाँ से 1 बचेगा, इन 2 में से 1 2 बाहर आ गए, यहाँ 2 बचेगा। अब मैं इसको 2 गुना में 3 लिख सकता हूँ या नहीं? वहाँ 3 जमा में 3 गुना में 3 है, 3 बाहर ले ले, 1 और 1 3 बचा, तो मैं इसको 3 गुना में 4 ही तो लिख सकता हूँ। पैटर्न बन गया, पैटर्न बना बैठा है। सेम ये रहा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कैसे? सुन, मैं कहूं देख 1 प्लस में 2 प्लस में 3, नंबर ऑफ एन टर्म्स का टोटल का फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। आप कहोगे हाँ सर। मैं कहूँ इसके ऊपर 1 लिख दूं तो आप इसके ऊपर भी 1 लिखोगे? हाँ सर। तो इसका मतलब ये पलट के ऊपर जाएगा, 2 इंटू में n प्लस 1 लिखा जाएगा, 2 अपॉन में n इंटू में n प्लस 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हाँ सर लिखा जाएगा। तो पैटर्न को वैसे लिखना पड़ेगा वरना पल्ले नहीं पड़ेगी बात। 1 और 2 को टोटल कर, 3 मत लिख, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख। जैसे इसको लिखा मैंने, तो 1 प्लस 2 2 टर्म्स हैं, तो 2 इंटू में 3 आएगा, और जो नीचे वाला 2 है ना उसको ऊपर ले जा पलट के। ये समझ में आया मैंने क्या किया? देख 1 1 अपॉन में 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2, 2 गुना में 3 अपॉन में 2 और ये 1, मल्टीप्लाई कराने का 3 ही आ रहा, बस इस 2 को ऊपर दिखा दे। वो पैटर्न को सेट करना है। सेट करने के लिए ये आ रहा है 2 इंटू में 3, अगले पैटर्न पे 2 आएगा तो 3 इंटू में 4, नेक्स्ट पैटर्न पे 4 इंटू में 5 आ रहा है, और लास्ट में 99 है तो 2 अपॉन में 99 इंटू में 100 आ रहा है, तो 99 अपॉन में 100 आ रहा है। अब आपको मुझे समझ में आ रहा है सर नीचे गैप जो है वो 1 1 का है, बट ऊपर तो 2 2 चल रहा है। ठीक है, 2 को बाहर कर लेना, बात ही खत्म। अब जब 2 बाहर आ गया तो अल्टीमेटली सीरीज ये वाली बच गई। अब ये तो सीरीज पता ही है मुझे, इस सीरीज के बारे में तो मैं जानता ही हूं। तो आप क्या लिखोगे? 2 बाहर है सर, 1/2 माइनस में 1 अपॉन में 100, एलसीएम लिया हमने 100, 50 में से 1 गए 49, काट पीट के 49 अपॉन में 50, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डन भाई मेरे। अब 36 होमवर्क में, 37 होमवर्क में, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, ये मैं तुम्हें 52 तक क्वेश्चन दूंगा, ये तुम्हें करने हैं। 52 तक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हें करने हैं। बाकी हम लोग कल करेंगे फिर ये नेक्स्ट क्लास। सारी सीरीज हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ऑलमोस्ट 77 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीरीज के हैं। तो आज भी हम लोगों ने 35 के अराउंड क्वेश्चन कर लिए, मतलब ये इजी है। ये आप लोगों को मैं, आप लोग कल 52 क्वेश्चंस तक ट्राई करना, बाकी मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, ध्यान रखिएगा, सभी खुश रहा करो, मस्त रहा करो। नमस्कार। फीडबैक देते रहा करो, कैसी चल रही है क्लास, इंस्टा पे मैसेज करते रहा करो। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।